चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। यात्रा की शुरुआत में ही तीर्थयात्रियों ने बना रिकॉर्ड। 5 दिन के भीतर 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने की पीसी। 2,74,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 26,73,519 श्रद्धालु करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। देहरादून के खलंगा में नहीं कटेंगे 1800 पेड़। शिफ्ट की जाएगी सौंग बांध पेयजल परियोजना। स्थानीय और सामाजिक संगठनों का विरोध रहा सफल। मुख्यमंत्री के सचिवालय मीनाक्षी सुंदरम उत्तरकाशी में करेंगे कैंप। सीएम धामी के निर्देश पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम की करेंगे मॉनिटरिंग। यात्रियों की भीड़ के चलते लिया निर्णय। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। साथ ही तापमान सामान्य के ऊपर रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आगामी 4 से 5 दिनों की अगर बात करें तो पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम सामान्य बना रहेगा। साथ ही प्रदेश भर में तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अंदेशा है। करीब 19 या 20 तारीख तक जो है तो मौसम जो है शुष्क रहने वाला, ड्राई रहने वाला है। और जो तापमान है, क्योंकि कोई बारिश की एक्टिविटी 14 से लेके 19-20 तक हम देख रहे हैं तो उसमें है नहीं जो है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर जो तापमान है वो थोड़ा जो है ग्रेजुअली बढ़ेंगे। और आप देखेंगे 18-19-20 के आसपास जो करीब जो है मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि 39-40 के आसपास ऊपर पहुँच जाएंगे। और इसी तरह जो है हिल्स में भी बात करें, जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी वो करीब जो है 28-29 तक वो आ जाएंगे। खेल विभाग चमोली के सौजन्य से सीमांत प्रखंड जोशीमठ के स्कूली बच्चों में टेबल टेनिस खेल के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पिछले कुछ सालों से सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जोशीमठ स्थित टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया था। वो उद्देश्य सही राह पकड़ रहा है। खेल विभाग के इस टीटी प्रशिक्षण सेंटर के मुख्य कोच और प्रशिक्षक अंतर्राष्ट्रीय टीटी खिलाड़ी विजय कुमार ने बताया कि इस ट्रेनिंग सेंटर के प्रशिक्षुओं के लिए उच्च स्तर की ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए अब करीब 1 लाख रुपए की लागत के अमेरिकन टेबल टेनिस प्रशिक्षण रोबोट को ट्रेनिंग सेंटर में लगा दिया गया है, जिसके आने के बाद टीटी प्रशिक्षु बच्चों को तकनीकी तौर पर दक्ष बनाने में काफी मदद मिल रही है। तो चारधाम यात्रा अपने पीक पर है। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन शुरू हो गया। ऐसे में गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाले पर्यटकों की पहली पसंद हमेशा से मसूरी ही रही है। वहीं पर्यटकों की पसंद के साथ ही मसूरी दिन प्रतिदिन जाम का अड्डा बनती जा रही है, जिसे लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि यात्रियों से निवेदन है कि वीकेंड पर मसूरी आना अवॉइड करें, जिससे जाम की समस्या से निजात मिल सके। हमेशा से पुराना डेस्टिनेशन रहा है यहाँ पर, और बहुत सारे जो हमारे जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं मसूरी का और आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं। और हमारे पास पहाड़ों में सिर्फ सिंगल रोड होती, बहुत ज़्यादा अल्टरनेट रास्ते नहीं होते कि किसी को डाइवर्ट करके वहाँ भेजा जा सके, खासकर मसूरी के लिए। तो जो हमारे आउटर के इलाके हैं वहाँ तक तो आते हैं, लेकिन जब ज़्यादा यात्री आ जाते हैं, ज़्यादा गाड़ी आ जाती है तो रास्ता एक ही होने के कारण कभी कभी दिक्कत होती है। और कोशिश करें कि जो है सैटरडे संडे वीकेंड्स पर थोड़ा सा अवॉइड। तो कांग्रेस ने एक बार फिर निकाय चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार निकाय चुनाव को लेकर कोई तैयारी नहीं करी, जबकि मई का आधा महीना बीत चुका है, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार सभी चुनावों को समय पर कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। साथ ही निकाय चुनाव में दावेदारों की लिस्ट तैयार की जा रही है। कांग्रेस निकाय चुनाव में भी पीछे ही है। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार सभी चुनावों को समय पे कराने के लिए प्रतिबद्ध है और नगर निकाय के लिए हमारी सभी लोगों ने कमर कस ली है। हमारे दावेदारों की लिस्ट जो है वो लगातार बन रही है। कांग्रेस पार्टी इसमें भी पीछे है तो वो तो देखिए जाहिर है, क्योंकि हारने वाले लोग पहले ही हार मान चुके हैं। वरना हमारे तो आप एक एक वार्ड से देखिए 10-12 पार्षदों की जो है वो दावेदारी हो गई है, मेयर्स की ऑलरेडी दावेदारी हो गई है। तो यहाँ पर हमारी तैयारियां पूरी हैं। हारने के लिए ये लोग तैयार रहे, इनकी जो भी तैयारी होगी वो इनको हारने की ओर लेकर जाएगी।
किन्नर समाज की कुलदेवी बोचरा बाई की शोभा यात्रा नगर में बैंड बाजों के साथ धूमधाम से निकाली गई, जिसका नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। मानवेंद्र नगर स्थित किन्नर भवन में सुबह किन्नर समाज की कुलदेवी बोचरा बाई की पूजा अर्चना की गई। किन्नर समाज की ऋषिकेश गद्दी नशीन रजनी रावत की गुरुमाई की याद में 9 मई से कुलदेवी बोचरा बाई की पूजा अर्चना की जा रही है और इस दौरान विशाल भगवती जागरण का आयोजन भी किया गया, जिसके समापन के बाद धूमधाम से मानवेंद्र नगर से त्रिवेणी घाट तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पहला 9 तारीख को हमारा जागरण होया, 10 तारीख को हमारा भंडारा हुआ, तमाम भंडारा, और 10ही तारीख शाम से हम जनता के लिए दुआ में बैठ गए। आज तो हम गंगा मैया पे मत्था टेकेंगे और हम जाएंगे देवी देवताओं का मंदिरों में, घंटा चढ़ाएंगे। चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन आस्था का सैलाब अभी से उमड़ना शुरू हो गया है। जहां हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं शुरुआती दौर में ही 3 लोगों की मौत का आंकड़ा भी सामने आया है। श्रद्धालुओं की मौत के बाद जहां विपक्ष ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं सरकार भी अपने बचाव के तर्क दे रही है। देखिए खास रिपोर्ट। की मौत का चारधाम यात्रा के शुरुआती दौर में ही 3 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है, जिसे लेकर सरकार सख्ते में। आनन फानन में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। दरअसल 10 तारीख से शुरू हुई चारधाम यात्रा में पहले चरण में ही 3 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत इस पूरे मामले पर सफाई देते दिखाई दी। उन्होंने कहा कि तीनों मौतें हार्ट अटैक से हुई है, कोई भी व्यक्ति अस्पताल तक नहीं पहुंचा। हालांकि उन्होंने अधिक उम्र के लोगों से अपील भी की है कि पहले लोग स्वास्थ्य परीक्षण कराकर एक दिन वहीं रुकें, उसके बाद यात्रा शुरू करें। जो चारधाम यात्रा में टोटल जो 3 लोगों की डेथ हुई वो कार्डियो की डेथ हुई है और हृदय गति रुकने से हुई है। मैंने अभी विभागीय बैठक में भी कहा है, तो सभी वहाँ के सीएमओ ने भी कहा है कि कोई भी जो है हॉस्पिटल में किसी की डेथ नहीं हुई। जो 50 साल से ऊपर के जितने भी यात्री आ रहे हैं उनसे जिलाधिकारियों से भी कहा है और पुलिस से भी कहा है कि हर यात्री जो है एसओपी की जो जारी कर रखी है उसका भी पालन करेगा और साथ में स्क्रीनिंग भी हम करा रहे हैं ताकि अगर किसी भी यात्री को रेस्ट देने की जरूरत होगी तो उसको रेस्ट भी दिया जाएगा। वहीं अब इस मामले पर सियासत गरमाने लगी। विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि मंत्री अपने प्रदेश में मौजूद नहीं है, लगातार प्रवासी मंत्री बनकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर चारधाम यात्रा में हो रही मौतों की जिम्मेदारी किसकी है? शुरुआती दौर में ही मौतें होना गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार बड़े दावे कर रही है, लेकिन अब सरकार यात्रा में हो रही मौतों को लेकर कह रही है कि श्रद्धालुओं की मौत अस्पताल में नहीं हुई। ऐसे में गंभीर विषय है कि सरकार श्रद्धालुओं को अस्पताल तक मुहैया नहीं करवा पा रही। बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है स्वास्थ्य मंत्री का। पहले तो वो जो है अपने प्रदेश में मौजूद ही नहीं रहते, लगातार जो है प्रवासी मंत्री बने हुए हैं। प्रदेश के जो है लोग उनको ढूंढ रहे हैं, श्रद्धालु उनको ढूंढ रहे हैं। आखिर जिम्मेदारी किसकी है इन मौतों की जो चारधाम यात्रा की शुरुआत में ही हो रही है? 21, 22 और 22-23 का आप आंकड़ा उठा लें, रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों की मौतें हुई थी और 22-23 में तो बाद में आंकड़े जारी करने ही बंद कर दिए थे। इस बार आपने बड़े बड़े दावे किए थे कि जो है स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर स्थिति में है। अब आप कह रहे हैं कि जो है कि श्रद्धालुओं की मौतें जो है हॉस्पिटल में नहीं हुई है, तो इसका मतलब है ये तो और गंभीर मामला है कि जो है श्रद्धालु हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं आप, उनकी जो है मौतें रास्ते में ही हो जा रही है। आखिर कि इस प्रदेश में उनकी जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? केवल अखबारों में जो है हेडलाइन मेंटेन करने से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि हमें पिछली बार भी ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिली है और हमारी कोशिश ये है कि ऐसी जो दुर्घटना है वह दुखद है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन से उसमें साफ कहा गया है, एक एक चीज बताई गई है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो यात्रा ना करे और अगर यात्रा में जा रहे हैं तो पूरी व्यवस्था से जाए। कई क्षेत्र से लोग आते हैं और सभी राज्यों का अलग अलग क्लाइमेट होता है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है और तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हर साल हमको देखने को मिलती है और हमारी कोशिश ये है कि ऐसी जो दुर्घटनाएं हैं वो कम से कम हो। और दुखद है, लेकिन हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस हैं उसमें साफ कहा गया है और उसमें एक-एक चीज़ बताई गई है कि अगर किसी को भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो वो यात्रा अभी ना करें। अगर यात्रा में भी जा रहे हैं तो वो हॉल्ट लेकर करें। विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, भिन्न-भिन्न का जो क्लाइमेट रहता है वो अलग रहता है हर राज्य का। तो ये सारी चीजें हमारी गाइडलाइंस में हैं। हमारी प्रत्येक टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर तैनात है और हर प्रकार से शासन प्रशासन वहाँ पे कार्य कर रहा है। क्राउड इतनी मात्रा में आ रहा है कि हम लोग जो हैं हर तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए हमारी टीम्स लगी हुई हैं। तो ये एक पुख्ता सबूत है कि हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, तभी इतना क्राउड आ रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही जिस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वे यात्रा की लोकप्रियता के साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए उम्मीद जगाने वाला है। लेकिन शुरुआती दौर में ही 3 श्रद्धालुओं की मौत होना कहीं से भी अच्छा संकेत नहीं है। श्रद्धालुओं की मौत की वजह भले ही जो भी हो, लेकिन ये बात सच है कि सरकार को यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाओं की निरंतरता बनाए रखनी होगी। देहरादून से IND24 के लिए विनय सूद की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी और इससे पहले भी क्लेमेंट टाउन स्थित इस फैक्ट्री में आग लगने की घटना हो चुकी है। देहरादून के अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद ने बताया कि आज सुबह पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही दमकल के 2 वाहन मौके पर पहुंचे और समय रहते फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हमारे पास 9:52 पर फोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त होते ही जो हमारे 2 मोटर फायर इंजन है तत्काल यहाँ से रवाना हमने कर दिए थे। जैसा कि हैजार्ड से पटाखों का गोदाम है, पटाखों के गोदाम के खतरे को देखते हुए हमने तत्काल 2 मोटर फायर इंजन यहाँ से रवाना किए और मैं भी घटनास्थल पर था। समय रहते जो है फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। बाकी आग लगने के कारण जैसा प्रतीत हो रहा है, जैसा बताया गया है उसके द्वारा, जो शॉर्ट सर्किट से हुआ, इसके बावजूद भी डिपार्टमेंट के द्वारा उसकी जांच की जाएगी और जांच करते हुए उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। विकासनगर के बाटवाला में स्थित लक्ष्य पब्लिक स्कूल में हंस फाउंडेशन की मेडिकल टीम ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने फ्री में दवाइयों के साथ साथ कई जांचें भी की। स्कूल के डायरेक्टर नीरज पांडे ने कहा कि जिस प्रकार आजकल बदल रहे मौसम में बच्चों को डायरिया, सर्दी, जुकाम आदि कई रोग हो जाते हैं और इसी को देखते हुए ये मेडिकल कैंप लगाया गया है। जो आजकल जो चल रही मौसमी जो डिजीजेस चल रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिकल कैंप है। मैंने रिक्वेस्ट किया था हंस फाउंडेशन से कि आके थोड़ा बच्चों को चेकअप करें, टीचरों को चेकअप करें। इसमें जो कैंप में फ्री मेडिसिन और फ्री सजेशंस मिलते हैं, कंसल्टेशंस मिलते हैं बच्चों को और हमारे ग्रामीण क्षेत्र को बहुत हेल्प मिलेगा। आपको पता ही है कि हमारी गाड़ी हंस फाउंडेशन की तरफ से हर जगह कैंप लगाया जाता है। आज हमने यहाँ बाटवाला लक्ष्य पब्लिक स्कूल के अंदर कैंप लगाया स्पेशली बच्चों के लिए। तो यहाँ बच्चों का रूटीन चेकअप किया गया था। तो मोस्टली बच्चे मतलब अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो इस वजह से उनको लूज मोशन वगैरह, दस्त वगैरह इनकी और एब्डोमेन पेन को लेकर कुछ परेशानियाँ दे रहे हैं, लेकिन उनको हमने समझाया है कि इस प्रकार ध्यान रखा जाए। गर्मी है तो गर्मी से खूब पानी पिए हो और हर साल तरह से ध्यान रखें। जो भी मतलब उन्हें दिक्कत थी, परेशानी थी, we have told all the things to the doctors and they have diagnosed this properly and all the teachers, all the students, and we are really thankful that our school has organized this camp। और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टंडन चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बार चंपावत पहुंचे। चंपावत पहुंचने पर पूर्व सांसद का कांग्रेस जिलाध्यक्ष पूरन सिंह कठायत की अध्यक्षता और संगठन जिला महामंत्री निर्मल तड़ागी के संचालन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद ने लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए सफल चुनाव संपन्न कराने पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।
चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियों से न केवल यहां आने वाले श्रद्धालु संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, बल्कि संत भी खासे उत्साहित हैं। अपने 2 दिवसीय चारधाम यात्रा का प्रवास पूरा कर हरिद्वार लौटे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी प्रज्ञानानंद ने अपने सुखद अनुभव साझा किए। स्वामी प्रज्ञानानंद ने कहा कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। ये पवित्र स्थल हैं, इनकी पवित्रता को बनाए रखें। यहाँ पर आएं तो शुद्ध अंतःकरण से आएं, शुद्ध भाव से आएं, क्योंकि यहाँ किया हुआ पुण्य भी अकाट्य होता है और यहाँ किया हुआ पाप भी अमोघ होता है। इसलिए यहाँ पर पूरी पवित्रता का ध्यान रखें और कोई अपराध न हो जाए, हमसे इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। सरकार से यही हम भाव रखेंगे कि जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं और उसमें आध्यात्मिक जगत में काम करने की तो इतनी असीम सीमाएं हैं और जिन जिन लोगों को काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अन्य अन्य लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सबको इसको सौभाग्य के रूप में लेना चाहिए कि हमें जो कार्य मिला है ये भगवत कृपा से मिला है। पीएम श्री योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में शिक्षा अधिकारियों के अनुपस्थित होने पर डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने 5 सीईओ और 12 बीईओ के खिलाफ कार्रवाई की और इस बात को लेकर डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा कि पीएम श्री योजना में लगभग 230 स्कूलों का चयन हुआ है, जिन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से फंड भी जारी किया गया है। जो स्कूल्स हैं वो हमारे पहले चरण में 141 स्कूलों का चयन हुआ था और दूसरे चरण में उसमें 84 स्कूलों का चयन हुआ था। लगभग 225 स्कूल हमारे उसमें चयनित हुए हैं और उसके लिए भारत सरकार ने पैसे भी जारी किए हैं। उनको एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करना है। उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जो गैप्स हैं, अगर कहीं मान लीजिए लाइब्रेरी बनानी है, लैब्स नहीं है, लैब बनानी है, उसमें अगर कंप्यूटर की लैब नहीं है तो उसको बनाना है, साइंस की लैब बनानी है, लाइब्रेरी बनानी है, खेल का जो मैदान बनाना है, पेयजल की है, छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग टॉयलेट्स बनाने हैं। इसके अलावा एकेडमिक्स का पार्ट है, जो पढ़ाई का है उसके लिए भी उसमें एनसीईआरटी के विशेषज्ञ आए थे, नेपाल से विशेषज्ञ आए थे। तो एनईपी के साथ उसको कैसे सामंजस्य बिठाना उसकी लेकर के वर्कशॉप थी और बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उसमें हमारे कई अधिकारी थे जो बुलाने के बावजूद नहीं आए, उनको हमने प्रतिकूल प्रविष्टि दिया है कि इतने महत्वपूर्ण प्रोग्राम में इस तरह की लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।